श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़ी हुई कुछ रोचक, अनसुनी और ज्ञानवर्धक बातें। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के जीवन का वर्णन यूं तो कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सभी में वाल्मीकि रामायण में लिखे गए तथ्यों को ही सबसे सटीक माना गया है। वाल्मीकि रामायण की कुछ बातें बहुत रोचक है और ऐसी रोचक बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जैसे स्त्री के कारण ही होनी थी रावण की मृत्यु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर उसने आत्मदाह कर लिया। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। फिर हिरणी से हुआ था एक ऋषि का जन्म। मैं उस ऋषि के बारे में बताने जा रहा हूं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने करवाया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया था। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। उनके सिर पर हिरण की तरह एक सिंह भी था। फिर नलकुबेर ने रावण को एक श्राप दिया था। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उसने कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की सेवा में जा रही हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधी के समान हूं। पुत्रवधू मतलब बहू। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि जब भी रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श करेगा, तो उसका मस्तक 100 टुकड़े में बट जाएगा। एक और बात है कि उसकी जो रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, वो रावण का सर्वनाश चाहती थी। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला, तो फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का भी वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मनी मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। फिर वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि सीता स्वयंवर में श्री राम गए ही नहीं थे। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं है। उसके अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। अभी वाल्मीकि रामायण में यह भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मण और परशुराम में कोई विवाद हुआ ही नहीं। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां पे आए थे और लक्ष्मण ने उनसे उनका विवाद भी हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर वाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने जब उनके धनुष पर वाण चढ़ा दिया, तो बिना किसी विवाद किए वे वहां से चले गए। फिर दशरथ श्री राम को एक्चुअली में वन नहीं भेजना चाहते थे। खैर ये तो विख्यात है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री राम से यह कह भी दिया
कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। फिर भरत जी को पिता की मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक सपने के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखे थे। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जूते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण की दिशा में जा रहे थे, मतलब यम की दिशा की ओर जा रहे थे, जो प्रतीक मृत्यु का होता है। दूसरा, देवता सिर्फ 33 ही हैं। जो सब बोलते हैं 33 कोटि मतलब 33 करोड़, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। उसके अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवता हैं। अभी एक मुद्दा यह है कि श्री राम के हाथों ही रावण क्यों मारा गया। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्हें रावण को श्राप दिया कि मेरे वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण का युद्ध यमराज से भी हुआ था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो वह यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने कुछ काम किए थे, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन रावण सीता को हरण कर अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले इंद्र ने अशोक वाटिका के सभी राक्षसों को मोहित करके सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। एक कैरेक्टर है रामायण में कबंध। कबंध को श्री राम ने श्राप मुक्त किया था। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध किया था। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया तो वह श्राप मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। फिर रामचरितमानस के विपरीत जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें ऐसा था कि लक्ष्मण नहीं श्री राम क्रोधित हो गए थे वो समुद्र वाले इशू पे। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब वानर सेना को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण नहीं श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्हें समुद्र को सुखा देने वाले वाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। फिर नल, जिन्होंने समुद्र पे वो पुल बांधे थे, वो विश्वकर्मा के पुत्र थे। सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वो स्वयं भी शिल्पकला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। जो राम सेतु है, राम सेतु एक्चुअली 5 दिन में बना था। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाए थे। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया था। यह पुल 10 योजन चौड़ा भी था। नंदी जो बैल है
भगवान शिव का, उन्होंने भी रावण को श्राप दिया था। एक बार रावण जब भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया, तब वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा, और एक्चुअली बंदरों के कारण ही उनका सर्वनाश हुआ। फिर मेघनाद मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था। रावण का पुत्र मेघनाद बहुत पराक्रमी था। उसने युद्ध में देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उसने इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र पर विजय पाने के कारण ही मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। श्री राम जब युद्ध कर रहे थे तो इंद्र ने उनके लिए रथ भेजा था। जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने को कहा। उसके बाद ही श्री राम ने रावण का वध किया। फिर एक कैरेक्टर है जटायु। उनके जो पिता थे वो अरुण थे। रामायण के अनुसार सीता हरण करते समय रावण को रोकने का प्रयास जटायु ने किया तथा उनके भाई संपाति ने ही हनुमान को लंका के बारे में बताया था। ये दोनों ही गिद्ध प्रजाति के थे। ग्रंथों में जटायु तथा संपाति के पिता अरुण बताए गए हैं। अरुण ही भगवान सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। अरुण के भाई पक्षीराज गरुड़ है, जो भगवान विष्णु के वाहन है। फिर माया ने भी रावण को श्राप दिया था। रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन का नाम माया था। रावण ने उसे भी अपनी बातों में फंसा लिया था। इस बात का पता जब माया के पति राजा शंबर को लगा, तो उन्हें रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने हमला कर उसका वध कर दिया। जब माया सती होने लगी, तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने अपनी बातों में फंसाकर मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम्हारी मृत्यु पतिव्रता स्त्री के कारण होगी। अभी जो सोने की लंका बनी थी, वो एक्चुअली में रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला, तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई जो लिखी हुई थी और शास्त्रों में लिखी हुई थी इनफैक्ट। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।